देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है और केंद्र सरकार की भर्ती हो रही है, ऐसे में केंद्र सरकार में जो केंद्रीय नौकरियां हैं उसकी बहाली निकाली जा रही है, उसमें शिकायतें आ रही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाले से लेकर नीट तक स्ट्रैटेजी एक जैसी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। आइए सुनते हैं। पूरे देश में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जहां जहां केंद्र सरकार की भर्ती हो रही है, उन सब में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। और ये व्यापम से नीट तक का सफर यदि देखेंगे तो उसमें जो स्ट्रैटेजी है वो एक सी है। या तो पेपर लीक होगा, या पेड सॉल्वर बिठाए जाएंगे, या एक ही सेंटर पर आगे पीछे इंजन बोगी के हिसाब से बिठाया जाएगा। और पूरे तरीके से एक बहुत बड़ा ये व्यवसाय हो गया है, बहुत बड़ा रैकेट हो चुका है। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें खास जो है वो हम आपको बता देते हैं। पहला, जेल में बंद कैदियों के लिए बिल लाने पर मुहर लगी है। एग्रीकल्चर छात्रों को मिट्टी टेस्ट करने की मंजूरी मिली है। तीसरा, 45 साइल टेस्ट का पैसा मोहन सरकार देगी। CSR से होने वाले प्लांटेशन के नियमों में बदलाव। 1 से 5 हेक्टेयर के CSR फंड से हो सकेगा प्लांटेशन। मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल के छात्रों को मिलती रहेगी स्कॉलरशिप। दूसरे राज्यों में जाने पर भी स्कॉलरशिप जारी रखने पर मुहर लगी है। भारतीय खेल प्राधिकरण को 1 एकड़ और जमीन सौंपने का फैसला लिया गया है। मंत्रियों के वेतन में इनकम टैक्स पर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। मंत्रियों के वेतन का इनकम टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी, अब मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स। कैबिनेट में इन तमाम मामलों पर मुहर लगी है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। एक एक करके आपको बता देते हैं एक बार फिर। पहला जो है वो है जेल में बंद कैदियों के लिए बिल लाने पर मुहर लगी है। दूसरे की बात करें तो एग्रीकल्चर छात्रों को मिट्टी टेस्ट करने की मंजूरी मिली है। 45 साइल टेस्ट का पैसा मोहन सरकार देगी। CSR से होने वाले प्लांटेशन के नियमों में बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि 1 से 5 हेक्टेयर के CSR फंड से हो सकेगा प्लांटेशन। तो ऐसे ही जो फैसले आए हैं वो बेहद खास हैं और आने वाले वक्त में इसका असर भी देखने को मिलेगा। पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मंत्रिमंडल के सामने एक सुझाव दिया कि जो मंत्रिमंडल के सदस्यों को वेतन भत्ता मिलता है उस पे लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा सभी मंत्रियों के समक्ष कि यह अधिनियम के माध्यम से राज्य सरकार मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार भरे। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेंगे। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारे अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। दूसरा हमने एक निर्णय लिया कि अब
हमारे अपने शहीद जिनने सेना में, सीआरपी में अलग अलग प्रकार की भूमिका अदा की और उनको 1 करोड़ रुपये मानदेय शासन की तरफ से जो हमारे फंड से जाता है, हमने निर्णय किया कि उसको 50% उसकी अपनी श्रीमती को, जो एक तरह से स्वाभाविक रूप से पहली हकदार होती है, और 50% उसके माता पिता को ये राशि देंगे, ताकि कई जगह देखा गया कि बाद में बहुत कठिनाइयाँ आती है, परिवार में भी दिक्कत आती है, माता पिता या बाकी जो वृद्धजन उनको वो राशि मिलने में परेशानी आती है। तो ये हमने निर्णय किया कि इसको 50-50% करेंगे।